मध्य युग में यूरोप में कैदियों को एक सजा दी जाती थी। सजा ऐसी थी कि कैदी को लिटाकर 4 घोड़ों से उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे। एक घोड़े से एक हाथ, दूसरे घोड़े से दूसरा हाथ, तीसरे घोड़े से पैर और चौथे घोड़े से दूसरा पैर, और चारों घोड़ों को चारों दिशाओं में दौड़ा दिया जाता था। टुकड़े टुकड़े हो जाता था आदमी, खंड खंड हो जाता था। सजा का नाम था क्वार्टरिंग, और ठीक ही था सजा का नाम, क्योंकि 4 टुकड़े हो जाते थे, चौथाई हो जाता था आदमी, और सजा का नाम था चौथाई। लेकिन जिंदगी को अगर हम गौर से देखें तो ऐसी सजा तुम खुद अपने को दे रहे हो। तुमने कितनी वासनाओं के साथ अपने को जोड़ लिया है। अलग अलग दिशाओं में जाती वासनाएं, कोई पूरब, कोई पश्चिम को, कोई दक्षिण तो कोई उत्तर को। 4 घोड़े नहीं, 4000 घोड़ों से तुम बंधे हुए हो। खंड खंड हुए जा रहे हो, टूटे जा रहे हो, बिखरे जा रहे हो। इसी बिखराव को तनाव कहो, चाहे चिंता कहो, बेचैनी कहो, विक्षिप्तता कहो, जो भी तुम कहना चाहते हो, मगर है बिखराव। और इस बिखराव में कभी तुम्हें विश्राम न मिलेगा। तुम तपोगे, तुम कटोगे, तुम सड़ोगे, तुम मरोगे, जियोगे कभी नहीं। जीवन का संबंध तब होता है जब तुम्हारी सारी वासनाएं एक अभिप्सा में समाहित हो जाती है, जब तुम्हारी अलग अलग दिशाओं में दौड़ती हुई कामनाएं एक जिज्ञासा में रूपांतरित हो जाती है, जब तुम और सब न मालूम क्या क्या छोड़कर सिर्फ एक को खोजने के लिए आतुर और आबद्ध हो जाते हो, कटिबद्ध हो जाते हो, प्रतिबद्ध हो जाते हो। छोड़ो 2 को, छोड़ो अनेक को, पकड़ो एक को, क्योंकि एक को पकड़ने में तुम भी एक हो जाओगे। अनेक को पकड़ोगे तुम भी अनेक हो जाओगे, और एक होने का आनंद और एक होने की विश्रांति। क्या मरण धर्मा तुम्हारी खोज है? क्या उसे खोज रहे हो जो मृत्यु तुमसे छीन लेगी? अमृत को कब खोजोगे? एक एक घट में, एक एक हृदय में पूरा आकाश उतर आता है। ऐसी तुम्हारी गरिमा है, ऐसा तुम्हारा गौरव है। एक एक बूंद सागर को अपने में समा सकती है, ऐसी तुम्हारी क्षमता है, ऐसी तुम्हारी संभावना है। लेकिन तुम आकाश की तरफ आंखें नहीं उठाते। तुम जमीन में आंखों को गड़ाए कंकड़ पत्थरों को कूड़े करकट में ही अपने जीवन को बिता रहे हो, और भरोसा भी किन चीज़ों पर कर रहे हो? तूफान आ रहा है बड़ा, और पक्षी ने तिनकों से घोंसला बना लिया, और इस भरोसे में बैठा है कि सुरक्षा है। तूफान आ रहा है भयंकर, और रेत में तुमने ताश के पत्तों का घर बना लिया है, और इस भरोसे में बैठे हो कि क्या चिंता, मौत आएगी, तुम्हारे सब ताश के घर गिरा जाएगी। इससे पहले कि मौत आए, अमृत का थोड़ा स्वाद ले लो। मौत के हाथ में बैठे हो, कब मुट्ठी बंध जाए कहा नहीं जा सकता। मौत के हाथों में बैठे हो, फिर भी व्यर्थ में चिंता लगी है। बौद्धों की एक प्रसिद्ध कथा है। एक राजकुमार युद्ध हार गया और जंगल में शरण के लिए भाग गया। दुश्मन पीछे लगे हैं। उनके घोड़ों की टाप का शोरगुल बढ़ता जाता है, और राजकुमार बड़ी मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि वह एक ऐसी जगह पहुंच गया, पहाड़ी की कगार पर, पहाड़ी के किनारे पर, जहां रास्ता समाप्त हो जाता है। आगे भयंकर खड्डा है, पीछे दुश्मनों के आने की आवाज़ सघन होती जाती है। एक एक घड़ी मौत करीब आ रही है। ऐसी ही दशा तुम्हारी है जैसे उस राजकुमार की थी। फिर भी हिम्मत जुटाता है राजकुमार, आखिरी आशा बांधता है, सोचता है कि छलांग लगा दूं, क्योंकि दुश्मन के हाथ में पड़ा तो तलवार से गर्दन कट जाएगी। छलांग लगाना भी कम खतरनाक नहीं है, खड्डा है भयंकर, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी
दुश्मन के हाथ में पड़ने से तो ज़्यादा आशा है। शायद हाथ पैर टूट जाएंगे लेकिन जीवन बचेगा, लंगड़ा हो जाऊंगा लेकिन जीवन बचेगा, और कौन जाने कभी कभार चमत्कार भी हो जाता है कि गिरूं और बच जाऊं, न हाथ टूटे न पैर टूटे। तो नीचे झांक कर देखता है और नीचे देखता है कि दो सिंह, दो शेर मुँह बाए ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब तो कोई भरोसा न रहा। घोड़ों की टाप की आवाज़ और जोर से बढ़ने लगी और सिंह नीचे गर्जन कर रहे हैं। उन्होंने भी राजकुमार को देख लिया है कि वह खड़ा है ऊपर। अगर गिर जाए तो प्रतीक्षा में रत है कि तक्षण चीर फाड़ करके खा जाएंगे। कोई और रास्ता न देकर राजकुमार एक वृक्ष की जड़ को पकड़कर लटक जाता है कि शायद दुश्मनों को दिखाई न पड़े। यह सोचकर कि रास्ता समाप्त हो गया है, वे वापस लौट जाएं और वृक्ष की जड़ों में लटका हुआ सिंहों से बच जाऊंगा। अगर दुश्मन लौट गए तो एक आशा है कि मैं वापस लौटकर बच सकता हूँ। जब वह जड़ों को पकड़कर लटक जाता है तो देखता है एक और नई मुसीबत। एक सफ़ेद और एक काला चूहा जिस जड़ को वह पकड़कर लटका है उसे काट रहे हैं। दिन और रात के प्रतीक सफ़ेद और काले चूहे। अब तो बचने की कोई संभावना नहीं। दुश्मनों की आवाज़ बढ़ती जाती है, सिंहों की गर्जना बढ़ती जाती है, और चूहे हैं कि जड़ काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अब कटी तब कटी, ज़्यादा देर नहीं, जड़ कटती जा रही है। और तभी पास के एक मधु के छत्ते से एक शहद की बूंद टपकती है। अपनी जीभ पर वह शहद की बूंद को ले लेता है और उसका स्वाद बड़ा मधुर है। उस क्षण में भी भूल जाता है वह सब कुछ, घोड़ों की टाप को, सिंहों की गर्जना को, वे सफ़ेद और काले चूहे काटते हुए जड़, सब भूल जाता है। शहद बड़ा मीठा है। बौद्ध कथा बड़ी प्यारी है, तुम्हारे संबंध में है, तुम्हारे लिए है, तुम्हें जगाने के लिए है। तुम ही हो वह राजकुमार, चारों तरफ से मौत घिरी है और शहद की एक बूंद का मज़ा ले रहे हो, और शहद की एक बूंद में सोचते हो कि सब मिल गया। अब तुम्हें मौत की चिंता नहीं, जैसे अमृत मिल गया हो। तुम्हारे सुख क्या है? शहद की बूंदें, जीभ पर थोड़ा सा स्वाद, और मौत चारों तरफ से घिरी है। बड़े तूफान है और तुम एक छोटे दिए हो। तुम्हारा बुझना निश्चित है। बचने का कोई उपाय नहीं है, न कभी कोई बचा है, न कभी कोई बच सकेगा। लेकिन यह जो छोटा सा क्षण तुम्हारे हाथ में है उसका सदुपयोग हो सकता है। एक क्षण, यह क्षण सत्संग बन सकता है। यह क्षण तुम्हारे भीतर ज्योति का विस्फोट बन सकता है। यह क्षण तुम्हारे भीतर ध्यान बन सकता है। यह क्षण तुम्हारे भीतर साक्षी का भाव बन सकता है। सोचो, उस राजकुमार को फिर सोचो। काश मधुर की बूंद में न उलझता, मौत को चारों तरफ घिरा देकर शांत चित्त हो जाता, आखिरी इस क्षण में साक्षी हो जाता, आखिरी इस क्षण में जाकर वह शुद्ध चैतन्य हो जाता, तो सारी मृत्यु व्यर्थ हो जाती, अमृत से नाता जुड़ जाता। साक्षी में अमृत है, जागरण में अमृत है। अमी झरत विगसत कमल। जैसे ही तुम साक्षी हो जाते हो, अमृत की वर्षा होने लगती है और तुम्हारे भीतर छिपा हुआ शाश्वत का कमल खिलने लग जाता है। तज विकार आकार तज निराकार को ध्यान, निराकार में बैठकर निराधार लो लाए। कहते हैं एक ही काम तुम कर लो, सब हो जाएगा। व्यर्थ के विकारों में मत उलझे रहो, शहद की बूंदों में मत उलझे रहो, सब धोखा है। व्यर्थ के आकारों, व्यर्थ की आकृतियों में मत उलझे रहो, सब भ्रांतियां हैं, मृग मृचिकाएं हैं। एक निराकार का ध्यान कर लो। निराकार का ध्यान कैसे हो सकता है? आकार का तो ध्यान हो सकता है, निराकार का ध्यान कैसे हो? प्रश्न बिल्कुल सही है, सम्यक है। राम का ध्यान कर सकते हो, धनुर्धारी राम। कृष्ण का ध्यान कर सकते हो, बांसुरी वाले कृष्ण। कि कृष्ण का ध्यान भी कर सकते हो, सूली पर चढ़े। कि बुद्ध का ध्यान कर सकते हो, कि महावीर का ध्यान कर सकते हो। लेकिन निराकार का ध्यान कैसे संभव है? तुम्हें थोड़ी ध्यान की प्रक्रिया समझनी होगी। जिसको तुम ध्यान कहते हो वह ध्यान नहीं है,
एकाग्रता है। एकाग्रता, एकाग्रता के लिए आकार जरूरी होता है, क्योंकि किसी पर एकाग्र होना होगा। कोई एक बिंदु चाहिए, राम, कृष्ण, बुद्ध या महावीर या क्राइस्ट। कोई प्रतिमा, कोई रूप, कोई आकार, कोई मंत्र, कोई शब्द, कोई आधार, कोई आलंबन चाहिए तो तुम एकाग्र हो सकते हो। एकाग्रता ध्यान नहीं है। ध्यान तो एकाग्रता से भी बड़ी उल्टी बात है। हालांकि तुम्हारे ध्यान के संबंध में जो किताबें प्रचलित है उन सब में यही कहा गया है कि ध्यान एकाग्रता का नाम है। गलत है यह बात। गैर अनुभवियों ने लिखी होगी। एकाग्रता तो चित्त को संकीर्ण करती है। एकाग्रता तो एक बिंदु पर अपने को ठहरने का प्रयास है। एकाग्रता विज्ञान में उपयोगी है, ध्यान बड़ी और बात है। ध्यान का अर्थ होता है शुद्ध जागरूकता। किसी चीज पर एकाग्र नहीं, सिर्फ जागे हुए, बस जागे हुए। ऐसा समझो कि टॉर्च होती है, बैटरी होती है रोशनी करने की। टॉर्च ध्यान नहीं है, एकाग्रता है। जब तुम टॉर्च जलाते हो तो प्रकाश एक जगह जाकर केंद्रित हो जाता है, लेकिन जब तुम दिया जलाते हो तो दिया जलाना ध्यान है। वह एक चीज पर जाकर एकाग्र नहीं होता। जो भी आसपास होता है सभी को प्रकाशित कर देता है, सभी को रोशन कर देता है। एकाग्रता में अगर तुम टार्च लेकर चल रहे हो तो एक चीज तो दिखाई पड़ती है, शेष सब अंधेरे में होता है। अगर दिया तुम्हारे हाथ में है तो सब प्रकाशित होता है, सब रोशन होता है। और ध्यान तो ऐसा दिया है कि उसमें कोई तलहटी भी नहीं है कि दिया तले अंधेरा हो सके। ध्यान तो सिर्फ ज्योति ही ज्योति है, जागरण ही जागरण है, और बिन बाती बिन तेल। इसलिए दिया तले अंधेरा होने की कोई संभावना भी नहीं है। तुम दो ढंग से सुन सकते हो। ध्यान शब्द को तुम समझो साक्षी भाव। जैसे तुम मुझे सुन रहे हो, दो ढंग से सुन सकते हो। जो नया नया है वह एकाग्रता से सुनेगा। स्वभावतः दूर से आया है, कष्ट उठाकर आया है, यात्रा की है उसने। कोई शब्द चूक न जाए, कोई शब्द रह न जाए, तो सब तरफ से एकाग्र होकर सुनेगा, सब तरफ से चित्त को हटा लेगा। जो मैं कह रहा हूँ बस उसी पर टिक जाएगा। लेकिन जो यहाँ थोड़ी देर रुके हैं, जो थोड़ी देर यहाँ रंगे हैं, जो थोड़ी देर यहाँ की मस्ती में डूबे हैं, वे एकाग्रता से नहीं सुन रहे, ध्यान से सुन रहे हैं। भेद बड़ा है। ध्यान और एकाग्रता में बड़ा भेद है, जिसे समझना जरूरी है। एकाग्रता से सुनोगे जल्दी थक जाओगे, तनाव होगा। एकाग्रता से सुनोगे तो यह पक्षियों का गीत सुनाई नहीं पड़ेगा, राह पर चलती हुई कारों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, बांसुरी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। एकाग्रता से सुनोगे तो सब तरफ से चित्त बंद हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा। ध्यान से सुनोगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वह भी सुनोगे, ये जो चिड़ियाँ चहचहा रही है उसे भी सुनोगे, जो बांसुरी की आवाज़ है उसे भी सुनोगे, राह से कार की आवाज़ वह भी सुनोगे, ट्रेन गुजरेगी वह भी सुनोगे। जो भी है उसके साक्षी रहोगे। और जब तनाव नहीं होगा, तब थकान भी नहीं होगी, तब ताजगी बढ़ेगी, तब चित्त निश्चल होगा, निर्दोष होगा, क्योंकि चित्त विराम में होगा। निराकार पर ध्यान नहीं करना होता। जब तुम ध्यान में होते हो तो निराकार होता है। आकार पर ध्यान करना एकाग्रता है, और ध्यान करना निराकार से जुड़ जाना। सब आधार छूट जाते हैं, वहाँ निराधार हो जाता है व्यक्ति, निरालंब हो जाता है। बस मात्र होता है। शुद्ध होने की वह घड़ी है, बस होने की वह घड़ी अपूर्व है। वहीं झरता है अमृत, अमी झरत विकसित कमल। अमृत झरता है और ज्ञान के कमल खिलते हैं।